पे बात करने की कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही थी कई दिनों तक। अच्छा। बेचारा परेशान, 3 दिन बाद फोन लगा, इसको पता नहीं कि उधर कौन है, तुरंत बोल दिया कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यह नया नया गाना उस समय चला था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। उधर वो नहीं थी जिनको आप समझ रहे हैं, उनके पिताजी थे। जैसे इन्होंने कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उधर से आवाज आई कि अगर तुम मिल जाओ तो हड्डी तोड़ देंगे। और मुस्कुरा के कर दो तो अगले को होगी टेंशन, यार ये कौन था जो खामा खाई नमस्ते कर गया, बिना मतलब की टेंशन। लेकिन हंसाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बताएंगे विनोद पांडे जी आके। एक बार आप जोरदार तालियां उनके सम्मान में उठाए। भाई विनोद पांडे। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, आदमी का हाल खस्ता है हमारे देश में, चंद वजीरों शायर और पागलों को छोड़कर और भला कौन हंसता है हमारे देश में। कहीं दुष्यंत जी ने ये लिखी पंक्तियां तो उनको कैसे हंसाएंगे आदरणीय विनोद पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत आनंद का विषय है। एक दो बात मैं अपने मन की बात कहूंगा, हंसने हंसाने की बात भी होगी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं साहित्य प्रेमी मंडल का, जो इस 5 रत्नों में एक विधा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे बुलाया। एक जिम्मेदारी है, जैसा गजेंद्र जी ने कहा, मैं भी इसका निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। और कहीं न कहीं ये मेरा सम्मान है, मुझे अवश्य खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं उस लेखनी, उस विधा का सम्मान है जिसकी साधना मैं निरंतर कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां साहित्य प्रेमी मंडल प्रिय भाई निकुंज, बहुत बढ़िया काव्य पाठ। गीत की बात हो रही थी, भैया पी.के. आजाद जी ने बताया कि यहाँ पे 3 जो हैं गीत के रचनाकार हैं, और एक हास्य के और एक ओज के। यह आवश्यक है, लेकिन अभी कुल मिलाकर के ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये पंचरत्न कवि सम्मेलन को एनडीए सरकार कह दें तो इनकी भूमिका वो है जो चंद्रबाबू नायडू और मैं नीतीश कुमार के रोल में। बहुत अच्छे। आनंद लीजिए, चेहरों पे मुस्कान लाना आपका काम है, मैं प्रयास करूंगा। युवा कवि सम्मेलन बताया गया, कोई कंफ्यूज ना हो कि मैं युवा नहीं हूं। आगे से कुछ बाल जरूर जड़ गए हैं, लेकिन मैं वेद ठाकुर से भी छोटा हूं। और आजकल के तो युवा इतने कॉन्फिडेंस में हैं साहब कि मैं क्या बताऊं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है। प्रीति जी वीडियो बना रही है, मैं साक्षात खड़ा हूं, आप सुनिए और आनंद लीजिए। ये फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है साहब, और ऐसा जमाना है कि इनबॉक्स में कोई सुंदर सी लड़की आकर के हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाम लेकर के। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि राह में एक लड़की भली मिल गई। ज्यादा समय भूमिका में नहीं लूंगा, आप सब कवि हैं, आनंद लीजिए। कि राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये युवाओं का कॉन्फिडेंस है, गजब के कॉन्फिडेंस वाले हैं हमारे देश में युवा। वो हमारा भाई वेद है, अभी तो शादीशुदा है। इससे पहले क्या मामला चल रहा था आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करने की कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पा रही थी कई दिनों तक। अच्छा। बेचारा परेशान, 3 दिन बाद फोन लगा, इसको पता नहीं कि उधर कौन है, तुरंत बोल दिया कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यह नया नया गाना उस समय चला था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। उधर वो नहीं थी जिनको आप समझ रहे हैं, उनके पिताजी थे। जैसे इन्होंने कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उधर से आवाज आई कि अगर तुम मिल जाओ तो हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी हमारे युवा बहुत सकारात्मक, युवा क्या बच्चे भी। मोबाइल की बात चल रही है, आप लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। हमारा बच्चा 6 साल का है, वो भी दिन रात मोबाइल पे लगा रहता है। उसको समझाते हुए मैंने बोला कि बेटा ये सब मोबाइल बंद करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। बोले पापा उससे क्या होगा? मैंने कहा पढ़ लिख लोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा क्लास में तारीफ होगी, नाम तुम्हारा बढ़ेगा। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बन जाओगे, कोई समझदार और पढ़ी लिखी बीवी मिल जाएगी। उसने तबाक से कहा आपको मिल गई क्या?
और इतना नहीं, मैं बिटिया की सही बात बता रहा हूँ। मैं मेरी बिटिया का रिजल्ट आया, मैं देख रहा था, मैंने उसको कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ी कमजोर हो। तो मेरी बिटिया ने कहा पापा आपकी बेटी हूँ, आप पर गई हूँ, फीलिंग प्राउड। ये ऐसे ऐसे बच्चे आजकल के हैं। और पत्नियों बीवियों के बारे में तो मैं कुछ बात ही नहीं करूंगा, सबको प्रणाम करता हूँ जो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। मैं अपने बीवी की बात करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट, सकारात्मक। भैया पीके आजाद जी आप बताते हैं भाभी जी के बारे में, यहाँ ये हंसते मुस्कुराते हैं, घर में रहते हैं तो बड़ी शांत रहते हैं। ये हमसे एक दिन कह रहे थे विनोद किसी कार्यक्रम में बुला लिया करो, संडे सैटरडे को हमारी छुट्टी रहती है। मैंने कहा भैया क्या दिक्कत है, छुट्टी रहती है तो छुट्टी घर पे अपना पत्नी के साथ बिताइए। बोले नहीं, दिक्कत यह है कि छुट्टी वाले दिन तुम्हारे भाभी की निगाहें उस ठेकेदार की तरह दिखती है जो खाली बैठा बीड़ी पी रहा होता है। तो ये कभी सबकी हालत है, सब पत्नियों से डरे हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत कॉन्फिडेंस वाली। मैं बताता हूँ, कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूँ ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। जब मैं बाल बनवा के निकला तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी अच्छा वो जब मैं गया सैलून में, मैंने कहा भाई साहब कोई बढ़िया सा स्टाइल बना दो। बोले कौन सा स्टाइल चाहते हो, बाल तो है नहीं, स्टाइल कौन सा। मैंने कहा देख लो अगर अक्षय कुमार की तरह बन जाऊं तो। बोले बिल्कुल नहीं बन सकते। मैंने कहा अजय देवगन की तरह बन सकता हूं। बोले बिल्कुल नहीं हो सकते। मैंने कहा तो तुम बताओ किसकी तरह हो सकता हूं। उसने कहा आपके खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि आपके ऊपर आलोकनाथ की हेयर स्टाइल सूट करेगी। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे अनुपम खेर बना दो। और जब मैं अनुपम खेर बन के आया तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी का कॉन्फिडेंस देखिए। 4 लाइन सुनाता हूँ कि मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है, हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। ये कॉन्फिडेंस। और भाई ब्रज घाट से आते हैं, आप भी गंगा घाट से, मैं भी गंगा घाट से। मैं बनारस से जब आया एनसीआर में इंजीनियरिंग करने के लिए, अधूरी बात है मैं बताना चाहता हूँ भैया कि मैं इंजीनियर आदमी हूँ, और इसलिए बताता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ ये भी काम करते हैं, खाली कविता में ही करते हैं। तो जब मैं बनारस से चला निकुंज भाई, तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले यार तू पंडित आदमी हो और बनारस में लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई मरे और चाहे कोई पैदा हो, पंडित की जरूरत पड़ती है, कोई तंत्र मंत्र सीख करके यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करने दो। बोले देख लो पुस्तैनिक धंधा है, काम चल जाएगा। इंजीनियरिंग की स्थिति तो ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन उस कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ मुझे सीधे यहाँ आना पड़ा। मैं शुरू होना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए, और संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए, और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। अच्छा। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। भाई बहुत अच्छे। ये कॉन्फिडेंस, सारा मामला कॉन्फिडेंस का है। वो मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बोले बेटा देखो पढ़ाई लिखाई ठीक है लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का नोएडा का था, बोला गुरु जी खाक मनोकामना पूरी होगी, अगर पूरी हो गई होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं प्रेम जी आज तक। और युवाओं की स्थिति, अभी आलोक भैया वो एंटी रोमियो जब आया था योगी आदित्यनाथ जी लेकर के आए थे, उसमें कई लोग फंस गए। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटी कि नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त फंस गया। कैसे फंसा मैं एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए और आशीर्वाद दीजिएगा, आनंद आए। स्वागत भैया। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। अच्छा ससुराल बहुत बढ़िया जगह है, सास ससुर साला बहुत ध्यान रखते हैं ससुराल में, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे ससुराल में जाते थे शर्माते थे घबराते थे,
आजकल का नौजवान ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाता है, और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, प्रॉब्लम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक नया नया दामाद ससुराल गया तो सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, सासू बोली लगता है कि ये घबराए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं, साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। बहुत अच्छे। ये प्रॉब्लम होते हैं। विनय जी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही टाइम पर आ पाए हैं। तो ये समस्या होती है। मैं बात कर रहा था रामलाल जी की, तो क्या घटना घटी वो सुनिए कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया, मान सम्मान मिला साला सरहज से वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया, और रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया, और गौना करा के अपनी ही भी बिला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। वाह 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 वाह। ये कंफ्यूजन में है, ये सारा मामला कंफ्यूजन में हो जाता है। वो हमसे पीके आजाद भैया कह रहे थे कि विनोद तुम तो यार गीत भी लिख लेते हो, तुम ओ जोज की भी कविताएं लिख लेते हो, खाली हास्य क्यों पढ़ते हो? तो मैंने कहा भैया दरअसल हास्य में मुझे मजा आता है। रही बात देशभक्ति कविताओं की और सामाजिक मिशन में, तो उसमें भी मेरा बड़ा योगदान रहा है। मैंने प्रीति जी सामाजिक योगदान जो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ मंच पे, हो सकता है कुछ लोग ना सुने हो, लेकिन आज तक कोई कर ही नहीं सकता। जीतन जी मैं आपको भी कहूँगा कि मेरा योगदान देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, स्वच्छता मिशन में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं चिल्ला चिल्ला के मंच से कहता हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई इनाम मिला नहीं स्वच्छता मिशन में। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कुछ पुरस्कार दिलवा दीजिएगा, और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। इस घटना से एक छंद सुनाता हूँ, गजेंद्र भैया विधायक बीजेपी के तो स्वच्छता मिशन तो बीजेपी की ही देन है। स्वच्छता मिशन तो बीजेपी ही काम कर रही है। सुनिए छंद, आनंद लीजिए, बहुत बढ़िया। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया, हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल के फिसल गया, और एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड, कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा तो मन अपना मचल गया, कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा तो मन अपना मचल गया, और थूकना था मुझे परदेश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। ये योगदान, ऐसे ऐसे योगदान मैंने किया है प्रेम जी, आप तो जानते ही हैं। और योगदान बहुत जरूरी है, योगदान करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोग बाबा जी के भक्त हैं,